Hello friends, today we are discussing class 9 exercise 1.3. So here our first question is write the following in decimal form and see what kind of decimal expansion each has. यानी कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन दी हुई है हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. जैसे कि आपको पता होगा जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये रूट कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 ज़ा 10, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 बचता है. इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग टर्म है, ठीक है. बट अगर हम 10 को 2 की जगह 3 से करें तो 3 ज़ा 9, 1 आ गया. पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो 0.91. तो ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे तो यहाँ पे 3.3333 ऐसे से आएगा. तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, 3.3 बार. जो टर्म रिपीट हो रही हो उस पे हम बार लगाते हैं. ये जो लाइन है इसे बार कहते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. क्वेश्चन था हमारा 36 को 100 से डिवाइड करना है. तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 100 से है तो यानी 2 पॉइंट इसके लेफ्ट में चले जाएंगे तो 0.36 आ जाएगा. और क्योंकि ये एक फिक्स टर्म आ गई तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है. ये आगे सोन तो चलती तो नहीं जा रही ना, ये फिक्स हो गई है ना, तो इसलिए एक टर्मिनेटिंग टर्म है. बट अगर हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 फिर हम पॉइंट लगाएंगे. तो क्योंकि ये 0 से मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है ना 1 11 से, तो ऐसे करते जाएंगे. डिवाइड तो आपको करना आता है, आप 9th स्टैंडर्ड में हैं. तो यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा 0.090909 आएगा. तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो 09 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 09 दोनों पे बार आएगा. ओके, तो क्योंकि ये रिपीट हो रही है, देखो ये रिपीटिंग हो रही है तो ये रिपीटिंग टर्म है और ये कोई फिक्स नहीं है. मतलब ये आगे सोन चलती जाएगी ना, 090909, कहीं पे आके फिक्स तो नहीं हो गई है ना, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है. आंसर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है. ऐसे ही हम इसको करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे. 8 4 जो 32 + 1 = 33/8. आगे इसको आप सॉल्व कर लोगे और फिर बताना कि ये फिक्स टर्म है तो टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन फिक्स हो, आगे रिपीट हो रही हो तो रिपीटिंग, अगर रिपीट भी ना हो रही हो और कहीं फिक्स भी ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल है. ओके, वैसे आपको इसमें इरेशनल मिलेगी नहीं क्योंकि इरेशनल कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकती. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. यहाँ पे अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हो, मैं अगर सबको सॉल्व करती तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ सारे क्वेश्चंस. इट्स फॉर योर कन्वीनियंस ओनली, बिकॉज इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं. आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. यू नो दैट 1/7 = 0.142857 और इन सब पे बार है, इस बात का ध्यान रखिए. कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ. यानी कि हमें बताना है कि 2/7 क्या आएगा, और ये हमें पक्का पता है कि ये रिपीटिंग होगा, लेकिन हमें ये बताना है बिना डिवीजन मेथड को फॉलो अप करें. तो इसकी एक बहुत इजी ट्रिक होती है. जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 1/7 क्या है, इसमें से देख लीजिए. ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 0.142857 और इन सब पे बार है. बस इतना पोर्शन. तो अगर 2/7 को हम करते हैं तो इसी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी. 5 2 ज़ा 10, 11, 1 कैरी. 8 2 ज़ा 16, 17, 1 कैरी. 2 2 ज़ा 4, तो 1 कैरी प्लस हो जाएगा 5. 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2.0 और ये बार. तो ऐसे करके अगर आपको 3/7 निकालना है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 4 से, 5 से, 6 से. ओके, इट्स अ वेरी इजी ट्रिक. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. बट इफ यू वांट स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. I think you have taken. So now let's come to the third question. Express the following in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था. इसमें हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 0.6, ऊपर बार लगा हुआ है. ओके, यानी कि ये रिपीटिंग टर्म है.
तो सपोज करते हैं कि 0.6 बार क्या है, एक्स है, कोई भी एक्स टर्म है। तो ये यहाँ पे 6 पे बार है तो 6 रिपीट हो रहा है, सो ऑन चले जा रहा है। सपोज करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हम इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बार किसी एक डिजिट पे हो तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट पे हो, जैसे कि हमारे थर्ड क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे 3 डिजिट पे बार होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे एक डिजिट है तो हम 10x करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसको जब 10 से करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये राइट में चला जाएगा और यहाँ पे 6.66 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसे सेकंड इक्वेशन पॉज करके सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 में से x गया यानी 1 गया तो 9x आ गया, और 6.66 में से 0.66 करेंगे तो 6 में से 0 गया 6, और बाकी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आई, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9। तो 2/3 हमारी फ्रैक्शन थी जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.6 बार आंसर आएगा। ओके, क्वोशिएंट आएगा। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। 7 पे ओनली बार है, इसको कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x, और यहाँ पे 3 आगे चला जाएगा डेसिमल, तो 1.001 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आप इसको फर्स्ट इक्वेशन पॉज करेंगे, इसको सेकंड पॉज करेंगे, फिर सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/999 आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन सॉरी आपको बुक में देखना पड़ेगा। एक्सप्रेस 0.999 यानी कि 0.9 और बार ऊपर इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसे ही करेंगे, 0.9 बार को हम x की फॉर्म में पॉज कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल्स टू 9.99। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9x इक्वल्स टू 9.0। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1। आगे क्वेश्चन में है, आर यू सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर, तो ऑफकोर्स हम सरप्राइज तो होंगे जब 0.9 बार आंसर से हमारी जो फ्रैक्शन निकली वो 1 है, या फिर हम इसे 1/1 भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, 1/17 यानी कि 1 को 17 से डिवाइड करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट बतानी है, यानी क्वेश्चन में कितनी डिजिट्स आएंगी। तो अगर 1/17 है तो मैं आपको बता देती हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16 आएगी। ओके, जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05882352, मतलब सो ऑन, और ये 16 डिजिट्स के ऊपर बार है। जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा क्वोशिएंट। तो आप इसको डिवाइड करने की जगह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज इसको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसमें हमसे पूछा गया, मेन पॉइंट ये, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये वाली हमारी मेन लाइन है, यानी हमें बताना है कि डिनोमिनेटर के पास ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि उसका जो रिजल्ट आए वो टर्मिनेटिंग हो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब भी आपने कभी नोटिस किया होगा, हम किसी टर्म को, मान लो 2 है, उसको 10 से करते हैं डिवाइड तो हमारा आंसर आता है 0.2। 2 को हम 100 से करते हैं तो 0.02 आ जाता है, यानी कि हर केस में टर्मिनेटिंग आ रहा है। इसके लिए 10 के पास क्या एक क्वालिटी है या प्रॉपर्टी है, तो हम अगर नोटिस करें तो ये 2 एज वेल एज 5 दोनों से ही डिवाइड होता है, मतलब ये इसके फैक्टर्स हैं। तो यही क्वालिटी एक डिनोमिनेटर के पास होनी चाहिए। For terminating decimal expansion, q must be multiple of power of 2 और 5 और both, या तो वो 2 उसका फैक्टर हो या 5 उसका फैक्टर हो या दोनों। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे,
राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि हमें एक इरेशनल नंबर बताना है एज, क्योंकि ना जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसमें आप कुछ भी कर दीजिए 1.01, 001, 002, 003 या 004, कुछ भी, मतलब ना वो एंड नहीं होना चाहिए आगे, आपको ऐसे 3 डैश लगाने हैं, 3 तो मिनिमम, ठीक है, ताकि वो एक तरह से फिक्स ना हो। और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर कोई कर दे 001, 001, 001 ही कर दे तो वहाँ पे 001 पे बार लग जाएगा और वो एक रैशनल टर्म बन जाएगी, वो नॉन रैकरिंग नहीं रहेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी 3 टर्म्स फिक्स नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर माइनस नहीं है ये, 5/7 एंड 9/11। तो जब हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.714 और आगे सॉन कंटिन्यू। 9/11 को करते हैं तो यहाँ पे 0.81 और सॉन कंटिन्यू। तो हम इसके बीच में 3 इरेशनल बताने हैं, यानी कि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होने चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होने चाहिए। तो 714 के बाद आप 715 आगे कुछ भी, 716 कुछ भी, ऐसे कर करके, मतलब 0.81 से कम होना चाहिए कुछ भी। 3 टर्म्स बनानी है जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। नाउ लेट्स कम टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। तो √23 जब हम करते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर है। √225 करते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, रूट करेंगे तो 15 आएगा, बिकॉज 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 का रूट होगा 15, तो 15 इज अ रैशनल नंबर। 0.3796 आप देख सकते हैं कि एक फिक्स टर्म है, ये आगे सॉन चल नहीं रही है और ना, मतलब ये रिपीट होएगी या फिर ये एक से फिक्स होएगी, तो ये रैशनल नंबर होगा। जैसे कि अब ये है 7.478, 478, इसमें 478 रिपीट हो रहे हैं, तो 478 के ऊपर यहाँ पे बार आ गया और ये एक रैशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट पार्ट में 1.101, 1001, 0001, 00001, तो इसमें एक पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है, 0 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, लेकिन ये रिपीट तो नहीं हो रही ना, हम इस पर एक बार तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए एक इरेशनल नंबर है। सो आवर एक्सरसाइज इज completed now. If you like this video, then please like it or share it or subscribe the channel. Thank you and have a nice day.